In how many different ways a grandfather, along with two of the grandson and four granddaughter, can be seated in a line for a photograph so that he is always in the middle and two grandson are never adjacent to each other. सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए एक ग्रैंडफादर है और उनके दो ग्रैंड सन भी हैं और लेट मैंने उनको S1 और S2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और चार डॉटर्स भी हैं, ग्रैंड डॉटर भी हैं एंड लेट दे आर D1, D2, D3 एंड D4। नाउ व्हाट ही वाज सेइंग कि वो इन छह पर्संस को इंक्लूडेड हिम फोटोग्राफ खींचना चाह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि फोटोग्राफ खींचे जाएं और कंडीशन ये है कि जो ग्रैंडफादर है वो हमेशा मिडिल में रहेंगे, ग्रैंडफादर हमेशा मिडिल में रहेंगे और ये जो ग्रैंड सन है ये कभी भी पास पास नहीं आने चाहिए, मतलब एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जैसे ये वाले केस को अगर आप कंसीडर करें, ये वाले केस को आप कंसीडर करें तो ये चलेगा क्योंकि ग्रैंडफादर मिडिल में है और ग्रैंडसन अगर S1 और S2 को आप देखें तो उनके बिटवीन ग्रैंड डॉटर मौजूद है। अगर ये केस की बात करें तो ये केस भी चलेगा, रीजन S2 इधर है, S1 इधर है और ग्रैंडसन पास पास नहीं है। सिमिलरली ये केस भी काम करेगा और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। लेकिन अगर आप ये लेफ्ट में जो केस है इसको स्टडी करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 और S2 दोनों ग्रैंडसन एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये केस आपको कंसीडर नहीं करना है। और अब आपको बताना है कि इन टोटल 7 पर्सन को जिसमें मिडिल में ग्रैंडफादर हो और दोनों सन एडजेसेंट ना हो, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम एक छोटा सा थ्योरी यूज कर रहे हैं। द थ्योरी इज नंबर ऑफ वेज व्हेन टू ग्रांडसन आर नॉट एडजेसेंट, है ना। हमें वो तरीके निकालें जब ग्रांडसन एडजेसेंट ना हो। हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो सब निकालेंगे और इसमें से वो केस माइनस कर देंगे जब दोनों जो सन है, जो दोनों ग्रांडसन है वो एडजेसेंट हो, मतलब पास पास बैठे हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो केस आ जाएंगे जब ये पास पास नहीं बैठे हो। सबसे पहले मेरा टास्क है टोटल नंबर ऑफ वेज पता करना। टोटल नंबर ऑफ वेज पता करना, टोटल नंबर ऑफ वेज में मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ग्रांडसन पास पास आ भी सकते हैं और वो अलग अलग भी रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रोसेस की टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 प्लेसेस अवेलेबल हैं। अब चलिए इनका अरेंजमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंडफादर की, है ना। तो ग्रैंडफादर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये फाइनल किया है कि उनको मिडिल में जाके ही बैठना है, मतलब उनके पास तो चॉइस ही नहीं है। इनको बिठाने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो हमारे पास होंगे 1। अब दो सन अवेलेबल हैं, टू सन वी हैव S1 एंड S2 और चार डॉटर्स भी अवेलेबल हैं D1, D2, D3 एंड D4। अब करना ये है कि इन छह पर्सन से मुझे ये छह प्लेसेस को ऑक्युपाई कराना है। फाइन। तो हमने क्या तरीका यूज किया यहाँ पे। सबसे पहले ये छह पर्सन की आप ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग मतलब मैं इनको तीन तीन के दो ग्रुप में डिवाइड करने जा रहा हूं और अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 63 इंटू 3C3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 के। तो मैंने दो ग्रुप में तो इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो दो ग्रुप हैं इनके पास चॉइसेस हैं कि एक ग्रुप यहां बैठे G1 और दूसरा ग्रुप G2 इधर बैठे, या फिर G2 इधर बैठे और G1 इधर बैठे। तो इसमें फैक्टोरियल 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका इंटरचेंज भी हो गया, मतलब कोई लेफ्ट साइड में बैठा है या कोई राइट साइड में बैठा है, तो दो ही चॉइसेस इनके पास हैं इस ग्रुप को अरेंज होने की। अब चलते हैं इनकी इंटरनल अरेंजमेंट पे। सपोज ये जो तीन पर्सन यहाँ पे इन तीन चेयर पे बैठे हुए हैं, इनके अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं फैक्टोरियल 3। सिमिलरली जो ग्रुप इन तीन चेयर पे जाके बैठा होगा इसके अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके नंबर ऑफ वेज भी होंगे फैक्टोरियल 3 के। और अगर आप इस डाटा को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट द आंसर 720। अब हम चलते हैं उस केस पे बात करने की जब ये दोनों जो सन हैं, ये दोनों सन एक साथ बैठे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेकंड केस ये है कि हम ये चाहते हैं कि दोनों सन एक साथ जाके बैठे। तो देखते हैं कि इसके कितने तरीके होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ग्रैंडफादर, ये आपके ग्रैंडफादर हैं। S1 S2 ये वो दो सन हैं जिनको मैं पास पास बिठाना चाह रहा हूं, और D1 D2 D3 और D4 ये वो चार डॉटर हैं जो कहीं भी बैठ सकती हैं। लेकिन अब मुझे वो केस फाइंड आउट करना है जब ये दोनों पर्सन हमेशा एक साथ बैठे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिडिल वाली प्लेस फिलअप करिए, क्योंकि इनके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, इनको तो मिडिल में ही आपको बिठाना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाते हैं 1। अब S1 S2 को क्योंकि मैं एक साथ बिठाना चाह रहा हूं, यानी कि इन दो बॉयज के साथ मुझे एक गर्ल को भी अभी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तीन जगह आप कैसे भरोगे। मींस S1 S2 मैंने एक ग्रुप में ले चुका हूं। अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो एक ग्रुप में मैं S1 S2 को तो ऑलरेडी ले चुका हूं, बस मुझे एक गर्ल रिक्वायर्ड है और चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चार में से किसी एक गर्ल को सेलेक्ट करके इस ग्रुप में डाल दिया। फाइन। अब मुझे इन तीन पर्सन को इन तीन प्लेसेस पे या किसी, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, किसी एक जगह तो आप भरोगे, तो इन तीन प्लेसेस पे अरेंज करना है। अब क्योंकि बॉयज को एक साथ बिठाना है, तो इनको बिठाने के नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए मैं समझाता हूं कि दो बार फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ। एक एक फैक्टोरियल 2 तो है कि S1 S2 लेफ्ट में रहे और गर्ल राइट में रहे, क्योंकि साथ साथ बॉयज को बिठाना जरूरी है। या फिर आप गर्ल को लेफ्ट में ले जाएं और बॉयज को राइट में ले आए, ये एक और ऑप्शन है। फिर एक और ऑप्शन आता है कि S1 S2 का भी इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं रफ में इस बात को आपको समझाऊं, अगर रफ में इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको, तो आप यहां पे देख सकते हैं एक आएगा S1 S2, और लेट सपोज आपने कोई एक डॉटर यूज की है, तो D3 पे हम बात कर लेते हैं। लेट इनके साथ D3 मौजूद है अभी, तो S1 S2 D3, या फिर D3 S1 S2 ये हो सकता है, या फिर S2 S1 D3, या फिर D3 और S2 S1। तो जैसा मैंने कहा कि फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 आपको करना पड़ेगा, तो ये डाटा मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन। अब बची है थ्री गर्ल्स जिनको आपको राइट साइड में अरेंज करना होगा, तो इसके अरेंज करने के नंबर ऑफ फेज फैक्टोरियल 3 होते हैं। इसके बाद आप जरा सोचिए कि बॉयज को आपने फाइनल किया था कि लेफ्ट में आप बिठा रहे हैं, पर ये ग्रुप राइट में बैठे और गर्ल्स तीनों जो है वो लेफ्ट में बैठे, ये भी आप कर सकते हैं। इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, दे आर फैक्टोरियल 2। तो मतलब ये दोनों बॉयज जो कि ग्रैंडसन है, ये हमेशा एडजेसेंट बैठे हैं। इसके नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं 4C1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और इस पूरे डाटा को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप इस पूरे डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है 192 के। और अब हमें चलना चाहिए अपने आंसर पे। तो जैसा मैंने कहा था कि आपको बताना है वो नंबर ऑफ वेज जब ये दोनों ग्रैंडसन एडजेसेंट ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास थे 720। जब ये दोनों पास पास बैठे हैं, इनके नंबर ऑफ वेज की बात करें तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा 192 आ रहा है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, योर रिजल्ट इज 528 एंड दैट इज द आंसर ऑफ द गिविंग क्वेश्चन।